हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को। अगर आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम या फिर ऐसे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज हम सारी फ्रेजल वर्ब्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को करने वाले हैं। आप इस क्लास को देख सकते हो अगर आप भी किसी एसएससी एग्ज़ाम या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी पहली फ्रेजल वर्ब जो कि है हैंड आउट या फिर अराउंड, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बांटना। हैंड आउट या फिर अराउंड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी किसी चीज़ को बांटना। हमारी सेकंड फ्रेजल वर्ब है हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है अपनी अथॉरिटी को किसी दूसरे को दे देना, यानी अथॉरिटी चेंज करना। हैंड डाउन का मतलब क्या होता है? रिसीव करना किसी चीज़ को जनरेशन टू जनरेशन, यानी रिसीव समथिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या फिर अपना जजमेंट देना। इस सब का मतलब क्या होता है? हैंड डाउन का मतलब होता है जजमेंट देना या फिर रिसीव करना किसी चीज़ को। हैंड इन का मतलब होता है सबमिट करना असेसमेंट को। हैंड बैक का मतलब होता है रिटर्न करना समथिंग, रिटर्न समथिंग। हैंड बैक का मतलब होता है रिटर्न समथिंग। हैंड ऑन का मतलब क्या होता है? पास या फिर गिव समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी को किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कम समय के लिए देना। अब हम शुरू करते हैं अपनी फ्रेजल वर्ब्स जो कि मेक से स्टार्ट होती हैं। हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब होता है रिनोवेट या फिर ट्रांसफ़र करना। रिनोवेट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को दोबारा से इम्प्रूव करना, दोबारा से अच्छे बना देना, ठीक है। या फिर डू अगेन, दोबारा से किसी चीज़ को करना। ये सब इसका सब का मतलब होता है मेक ओवर का मतलब होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरी फ्रेजल वर्ब जो कि मेक आउट है। मेक आउट का मतलब क्या होता है? मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, यानी किसी चीज़ को समझना। मेकअप का मतलब क्या होता है? एंड क्वारल, यानी झगड़े को ख़त्म करना, या फिर डिसीव यानी धोखा खा जाना। मेक ऑफ विद या फिर मेक अवे विद का मतलब क्या होता है? स्टील एंड रन अवे, किसी चीज़ को चुरा कर भाग जाना, चोरी कर कर भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है? मेक ऑफ विद या फिर मेक अवे विद का मतलब होता है किसी चीज़ को चुरा कर भाग जाना। मेक ऑफ का मतलब क्या होता है? रन अवे इन हरी, यानी बहुत तेज तेज भागना, जल्दबाजी में तेज तेज भागना। मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट करना, यानी क्षति पूर्ति करना। मेक फॉर का मतलब होता है टू मूव, मूव टूवर्ड। मेक फॉर का मतलब क्या होता है? मेक फॉर का मतलब होता है मूव टूवर्ड, यानी आगे बढ़ना। इसका दूसरा मतलब है कॉज टू हैपन, किसी चीज़ के होने का कारण बनना, ये भी मेक फॉर होता है। मेक आउट ऑफ का मतलब होता है क्रिएट करना, यानी किसी चीज़ को बनाना। मेक इनटू का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेक इनटू का मतलब होता है चेंज करना वन थिंग इनटू अनदर, यानी किसी चीज़ को दूसरा बना देना, दूसरी चीज़ में चेंज कर देना। अब हम पढ़ते हैं अपनी दूसरी फ्रेजल वर्ब्स जो कि है हमारी मेक आफ्टर। मेक आफ्टर का मतलब होता है चेज समवन, यानी किसी का पीछा करना। पुट बाय का मतलब होता है सेव करना, मनी को स्पेशली, यानी पैसे सेव करना, या फिर किसी व्यक्ति को इग्नोर करना भी पेट पुट बाय होता है। पुट असाइड का मतलब होता है सेव करना मनी को या फिर इग्नोर करना किसी को। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? पुट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, जोट डाउन या फिर नोट डाउन। दूसरा मतलब क्या होता है पुट डाउन का? दूसरा मतलब है टू सप्रेस या फिर इंसल्ट, किसी को किसी का दमन करना या फिर किसी की इंसल्ट करना, ये भी पुट डाउन का मतलब होता है। पुट आउट का क्या मतलब है? पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश यानी किसी आग को बुझाना। टू बिकम सैड यानी दुखी हो जाना। और टू पब्लिश, किसी चीज़ को पब्लिश करना। ये तीनों मीनिंग पुट आउट के हैं। पुट आउट का पहला मीनिंग है आग बुझाना, दूसरा मीनिंग है दुखी हो जाना, और तीसरा मीनिंग है किसी चीज़ को पब्लिश करना। अब हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जो कि है पुट ऑन, जिसका मतलब होता है टू बियर, पहनना किसी चीज़ को, लाइक ज्वेलरी, ड्रेस या फिर स्माइल। आप जब फेक स्माइल बियर करते हो तो उसका मतलब भी होता है पुट ऑन करना। पुट ऑन का दूसरा मतलब होता है टू प्रिटेंड, यानी दिखावा करना। टू गेन वेट, यानी जब आप मोटे होने लगते हो, वेट को गेन करते हो, इसका मतलब भी पुट ऑन होता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट इन। पुट इन का मतलब क्या होता है? पुट इन का मतलब होता है टू अफर्ट, यानी प्रयास करना या फिर रिक्वेस्ट करना किसी से। किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम पुट इन का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है पुट थ्रो।
तो पुट थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस समथिंग डिफ़िकल्ट, यानी किसी डिफ़िकल्ट कठिन चीज़ को एक्सपीरियंस करना यानी अनुभव करना। पुट एक्रोस का मतलब होता है एक्सप्लेन क्लियरली, यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ का उच्चारण करना अच्छे से क्लियरली। कॉल एट का मतलब होता है किसी प्लेस को विज़िट करना। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर्सन को विज़िट करना, यानी किसी पर्सन से मिलना। कॉल इन ऑन का मतलब होता है किसी से शॉर्ट टाइम के लिए मिलना। कॉल बाय का मतलब क्या होता है? कॉल बाय का मतलब होता है ए शॉर्ट विज़िट, यानी एक छोटी सी विज़िट, यानी छोटी सा मिलना किसी से, बहुत कम टाइम के लिए रास्ते पर किसी से मिलना। कॉल ऑन या फिर कॉल अराउंड या फिर राउंड का मतलब क्या होता है? एक बहुत छोटी सी विज़िट होती है स्पेशली किसी पर्सन के साथ। कॉल इन का मतलब क्या होता है? कॉल इन का मतलब होता है हेल्प के लिए किसी को बुलाना, यानी समन फॉर हेल्प। कॉल फॉर का मतलब होता है दोस्तों, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना नीड्स को पब्लिकली, यानी आस्क फॉर करना। कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, जिसका मतलब होता है डिमांड करना, वो भी पब्लिकली। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, किसी चीज़ को कैंसिल करने को हम कॉल ऑफ बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, जो कि है हमारी कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है रिमेंबर करना, टेलीफोन करना किसी को, समन फॉर सर्विस ज्वाइनिंग, यानी सर्विस को ज्वाइन करने के लिए जब आप समन भेजते हो, इसका मतलब भी कॉल अप होता है। कॉल आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रिटिसाइज करना, यानी किसी की निंदा करना या फिर किसी से बहुत तेज़ तेज़ बोलना, स्पीक लाउडली, ये सब मतलब होते हैं कॉल आउट के। कॉल अपॉन का मतलब होता है दोस्तों फॉर्मली आस्क टू डू समथिंग, यानी किसी से फॉर्मली किसी काम को करने के लिए पूछना। कॉल आफ्टर का मतलब क्या होता है? कॉल आफ्टर का मतलब होता है गिव सिमिलर नेम, यानी एक जैसे नेम देना किसी को। कॉल फोर्थ का मतलब होता है इवोक एन एक्शन, किसी एक्शन को आगे बढ़ाना, इवोक करना। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है रिमूव करना। स्पेशली जब आप अपने कपड़े उतारते हो, यानी कपड़े उतारने के लिए हम टेक ऑफ बोलते हैं, या फिर जब कोई हवाई जहाज़ उड़ान भरता है उसके लिए भी हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव क्लॉथ्स या फिर लीव। टेक अबैक का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना। टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल टू समथिंग, टेक ओवर करना होता है किसी चीज़ का कंट्रोल ले लेना। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल सिमिलर होना, किसी के जैसे दिखाई देना, ये होता है टेक आफ्टर। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, लुक आफ्टर और टेक आफ्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की केयर करना, और टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसे दिखाई देना, ठीक है। और रिजेंबल के साथ कभी भी लाइक विद जैसा पढ़ के यूज़ नहीं करते हैं। टेक फॉर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड कर लेना, यानी किसी को गलत समझ लेना, गलत फहमी बना लेना आदि, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, जो कि है टेक डाउन। दोस्तों टेक डाउन का मतलब होता है पुट डाउन करना, जोट डाउन करना, या फिर सेट डाउन यानी बैठ जाना। रिमूव फ्रॉम हैंगिंग पोर्शन, ये सब टेक डाउन के मतलब होते हैं। टेक अप का मतलब होता है फॉलो करना, परस्यू करना, एंगेज होना, इन्वॉल्व होना, यानी किसी काम में लगे होना, इन्वॉल्व होना, या फिर किसी भी चीज़ को फॉलो करना। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसिडर करना, किसी चीज़ को कंसिडर करने के लिए हम टेक इनटू अकाउंट का यूज़ करते हैं। टेक टू का मतलब होता है यूज टू, अकस्टम टू। टेक टू का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, यानी किसी चीज़ की आदत लग जाना। इसके लिए हम दूसरी और फ्रेजल वर्ब्स हैं लाइक यूज टू, अकस्टम टू, इन दोनों का भी यूज़ करते हैं। इन तीनों का सिमिलर मीनिंग होता है। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग माने लाना, अंडर यानी नीचे। अगर आप किसी चीज़ को ब्रिंग अंडर कर रहे हो, इसका मतलब है आप किसी चीज़ पर कंट्रोल कर रहे हो। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस करना, यानी किसी चीज़ को कम करना या फिर ओवर थ्रो करना। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज करना, किसी चीज़ को आवाज़ उठाना। स्पेशली टू ब्रिंग अप का मतलब होता है आवाज़ उठाना, या फिर किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना एक टॉपिक को डिस्कशन के लिए, ये भी हमारा ब्रिंग अप होता है। अब हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग राउंड या फिर अराउंड, जिसका मतलब होता है टू कन्विंस करना, यानी किसी को कन्विंस करना, किसी को राजी करना। या फिर रीस्टोर कॉन्शियसनेस, पुनः चेतना में आना, यानी पुनः जागरूक हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है फिर वो दोबारा से होश में आता है, तो उसे भी हम ब्रिंग अराउंड या फिर राउंड
बोलते हैं। होता है डिस्क्लोज़ करना या फिर पब्लिश करना किसी चीज़ को। अगर आप ब्रिंग आउट कर रहे हो तो इसका मतलब दो हैं। फर्स्ट है हमारा डिस्क्लोज़ करना और सेकंड वन है हमारा पब्लिश करना। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है हमारी ब्रिंग फोर्थ। का मतलब क्या होता है? ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या फिर जनरेट करना। सेकंड इसका मीनिंग होता है गिव बर्थ, किसी को जन्म देना, यानी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, इसका मतलब होता है। ब्रिंग आउट या फिर ब्रिंग अबाउट या फिर ब्रिंग ऑन का मतलब होता है कॉज टू हैपन, किसी चीज़ के होने का कारण बनना। ब्रिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? डू समथिंग डिफ़िकल्ट वर्क सक्सेसफुली, किसी भी डिफ़िकल्ट वर्क यानी किसी भी कठिन कार्य को जब आप सक्सेसफुली कर लेते हो तो इसके स्थान पर हम यूज़ कर सकते हैं ब्रिंग ऑफ। ठीक है, एंड देन हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि हमारी लेट समवन डाउन। अगर आप किसी को डाउन ला रहे हो तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो उसका, या फिर उसे निराश कर रहे हो यानी डिसअपॉइंटेड कर रहे हो। लेट समथिंग डाउन या फिर अगर आप किसी चीज़ को डाउन ला रहे हो तो इसका मतलब है आप उसे लेंथी कर रहे हो, उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हो, लंबा कर रहे हो उसे। लेट इन का मतलब होता है लेट समवन समथिंग इन, किसी को अंदर आने देना। लेट इन। लेट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी को बिना पनिश किए जाने देना, ये होता है लेट ऑफ। या फिर कॉज टू एक्सप्लोड, जब कोई पटाखा या फिर धमाका वगैरह होते हैं तो इसका मीनिंग भी होता है कॉज टू एक्सप्लोड, यानी किसी के धमाके वगैरह होने का कारण बनना, ये भी लेट ऑफ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है बियर विद। बियर विद का मतलब क्या होता है? बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, यानी किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। पुट अप विद का मतलब भी होता है टॉलरेट करना यानी बर्दाश्त करना। बियर आउट का मतलब क्या होता है? बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना, कन्फर्म करना। बियर अप का मतलब होता है सस्टेन करना यानी बनाए रखना, यानी कीप अप मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ को बेसिकली बनाए रखना, इसका मतलब होता है बियर अप का। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है बियर ऑफ या फिर बियर अवे, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है विन यानी जीत जाना। बियर ऑफ या फिर बियर अवे का मतलब होता है जीत जाना। बियर डाउन का मतलब होता है सप्रेस विद मैक्सिमम अफर्ट, बहुत ज़्यादा अफर्ट के साथ किसी भी चीज़ को दबाना, ये होता है बियर डाउन का मतलब। बियर ऑन या फिर अपॉन का मतलब होता है रिलेटेड होना, किसी चीज़ से संबंधित होना। लिव डाउन का मतलब होता है गेट यूज टू समथिंग सेमफुली, यानी किसी भी सेमफुल शर्मिंदगी भरे काम को करना। लिव विद का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना। लिव विद का मतलब भी पुट अप विद होता है, यानी किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। लिव बाय का मतलब होता है फॉलो करना, स्पेशली किसी प्रिंसिपल या फिर मैनर्स को, किसी भी प्रकार के मैनर्स और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को फॉलो करते हैं आप अगर अपनी लाइफ में, तो इसका मतलब है लिव बाय करना। लिव ऑफ या फिर ऑन का दोनों का मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना। डिपेंड ऑन, लिव ऑन या फिर लिव ऑफ का दोनों का तीनों का मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना। लिव थ्रू का मतलब होता है फेस करना डिफ़िकल्ट पीरियड को या फिर इवेंट को, अपने लाइफ में किसी भी डिफ़िकल्ट पीरियड को फेस करना, ये होता है लिव थ्रू का मतलब। लिव अप टू का मतलब होता है मैच स्टैंडर्ड, लिव अप टू। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना यानी चेज समवन। रन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना यानी शॉर्टेज हो जाना। रन अवे ऑफ का मतलब होता है टू फ्ली या फिर एस्केप। रन अवे ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है हमारी रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है क्रश कर जाना या फिर रीड क्विकली। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए भी हम रन ओवर का यूज़ करते हैं। रन डाउन का मतलब होता है किसी संबंध को क्रिटिसाइज़ करना, यानी किसी भी व्यक्ति को जब आप क्रिटिसाइज़ करते हो, उसकी निंदा करते हो, तो इसके लिए हम रन डाउन का यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड वन इसका मीनिंग है हिट विद व्हीकल, किसी भी वाहन से टकरा देना, ये भी हमारा रन डाउन का मतलब होता है। रन अराउंड का मतलब क्या होता है? रन अराउंड का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना यानी निंदा करना किसी की। रन अराउंड का सेकंड मीनिंग है बिजी होना, किसी काम को करते हुए जब आप बिजी होते हैं तो इसका मतलब भी होता है रन अराउंड। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है
रन इनटू हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मीट अनएक्सपेक्टेडली, किसी से अनएक्सपेक्टेडली मिलना, या फिर मीट अक्रॉस हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मीट अनएक्सपेक्टेडली या फिर एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेडली। रन अगेंस्ट का मतलब होता है अपोज करना या फिर compete करना। लुक थ्रू का मतलब होता है रीड क्विकली, बहुत तेज़ तेज़ किसी चीज़ को पढ़ना। लुक आफ्टर मतलब होता है केयर करना। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। लुक ओवर थ्रू का मतलब होता है एग्जामाइन करना। किसी चीज़ को एग्जामाइन करने के लिए हम लुक ओवर थ्रू का बोलते हैं। लुकअप का मतलब होता है किसी भी वर्ड को, किसी मीनिंग को डिक्शनरी में सर्च करना। लुकअप का मतलब होता है, लुकअप का सेकंड मीन होता है इम्प्रूव करना। किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लुकअप का यूज़ करते हैं। लुक एट का मतलब होता है एग्जामाइन करना, और लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को सर्च करना। लुक इन का मतलब होता है विजिट करना, स्पेशली किसी पर्सन को। लुक अप टू का मतलब होता है किसी की रेस्पेक्ट करना। इसका एग्जांपल, वी शुड ऑलवेज लुक अप टू आवर पेरेंट्स। ठीक है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है होप करना। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बेस्ट रिजल्ट। लुक ऑन का मतलब होता है सी बिन का मतलब होता है सी विदाउट रिएक्टिंग, यानी बिना कोई रिएक्शन किए, कोई रिएक्ट किए किसी को देखना। लुक ऑन का मतलब होता है। लुक टू का मतलब होता है थिंक अबाउट इम्प्रूव, यानी किसी चीज़ को सुधारने के बारे में सोचना या फिर किसी पर रिलाई होना, डिपेंड होना। लुक आउट का मतलब होता है वॉच एंड बी केयरफुल। लुक बैक का मतलब होता है थिंक अबाउट पास्ट, यानी पास्ट के बारे में सोचना। लुक बैक का मतलब होता है पास्ट के बारे में सोचना। और हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि गेट से स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर, जिसका मतलब होता है ओवरकम करना। सेकंड, गेट अप टू का मतलब होता है मिसशिफ करना, यानी किसी के साथ मिसबिहेव करना, किसी को धोखा देना, एक्सेट्रा। गेट अप का मतलब होता है अवेक, यानी जग जाना। गेट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट क्लियरली, यानी बातचीत करना बहुत क्लियरली, सिंपल वे में। गेट डाउन टू का मतलब होता है गिव सीरियस अटेंशन, किसी को सीरियस अटेंशन देना। ये गेट डाउन टू का मतलब होता है। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट रीड ऑफ का मतलब होता है डिस्पोज करना, यानी किसी चीज़ से छुटकारा पाने को के लिए हम गेट रिड ऑफ का यूज़ करते हैं। गेट एट का मतलब होता है, गेट एट के दो मतलब हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रिटिसाइज करना किसी को रिपीटेडली, और सेकंड है हमारी रीच, यानी हमारी पहुंच कहाँ तक है। ठीक है। और गेट बाय का मतलब होता है हार्डली सर्वाइव करना, यानी मुश्किल से ही जीवन यापन करना। गेट ऑन या फिर अलोंग का मतलब होता है प्रोग्रेस करना अपनी लाइफ में, या फिर टू कंटिन्यू करना। एंड सेकंड इसका मीन है फ्रेंडली रिलेशन, यानी किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना, ये भी गेट अलोंग का मतलब होता है। ठीक है। गेट अवे विद का मतलब होता है टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट को अवॉइड करना। गेट थ्रो का मतलब होते हैं दो। फर्स्ट है हमारा डील समथिंग डिफ़िकल्ट, किसी डिफ़िकल्ट चीज़ से डील करना, और सेकंड मीनिंग है इसकी कनेक्ट करना फ़ोन से। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन के देयर आर थ्री मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन। फर्स्ट वन ओपन समथिंग बाय ब्रेकिंग, यानी किसी चीज़ को तोड़कर खोलना, और सेकंड है हमारा बिकम इमोशनल, यानी इमोशनल हो जाना, और थर्ड वन है हमारा स्टॉप फंक्शनिंग, यानी काम करना बंद करना, स्पेशली किसी मशीन का। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है रिलेशनशिप कैंसिल करना, वो भी सडनली। ब्रेक अप का मतलब क्या होता है? ब्रेक अप का मतलब होता है एंड करना एक रोमांटिक रिलेशनशिप को, या फिर सेपरेटिंग इनटू पीसेस, यानी पीसेस में सेपरेट हो जाना। ब्रेक विद का मतलब क्या होता है? ब्रेक विद का मतलब होता है एंड करना एसोसिएशन को जो लॉन्ग टाइम से चला आ रहा हो। ब्रेक आउट ऑफ का मतलब होता है एस्केप एक कन्फाइंड प्लेस, यानी किसी कन्फाइंड प्लेस से भाग जाना। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? सडनली किसी चीज़ का फैल जाना, स्पेशली आग, अफवाह एक्सेट्रा, और या फिर स्प्रेड सडनली, बार, फायर और र्यूमर, ये सब का फैल जाना। ब्रेकआउट का स्पेशली मतलब होता है किसी गलत चीज़ का जल्दी से फैल जाना।
ब्रेक आउट। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटरप्ट करना और एंटर करना फोर्स के द्वारा, यानी एंटर बाय फोर्स या फिर इंटरप्ट। ब्रेक अपॉन ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन करना फोर्स के द्वारा, या फिर टू ओपन मतलब होता है सडन सक्सेस। जब हमें सडन सक्सेस मिल जाती है तो उसके लिए हम किस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं? ब्रेक थ्रो का यूज़ करते हैं। ब्रेक अवे का मतलब होता है बिकम सेपरेट, यानी अलग हो जाना किसी भी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से। सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट होना और कंटिन्यू करना या फिर टेक रूट। सेट ऑफ का मतलब होता है टू इनिशिएट समथिंग, यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना। इसका मतलब क्या होता है? सेट ऑफ। सेट अप का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को स्थापित करना। सेट बैक का मतलब होता है डिले। सेट बैक का मतलब एक डिले होता है, एक होती है हमारी फेलियर। ठीक है, और हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स को, जो कि है सेट। मतलब क्या होता है? सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट करना इस जर्नी को, या फिर टू अरेंज करना, टू एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या किसी यात्रा को शुरुआत करना, या फिर टू अरेंज करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, अरेंज करना। ये सब सेट आउट के मीनिंग होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, जो कि है सेट ऑन या फिर अपॉन, जिसका मतलब होता है किसी को अटैक करना या फिर डिटरमाइन करना। सेट टू का मतलब होता है डू हार्ड वर्क। सेट टू भी सेट टू का मतलब क्या होता है? सेट टू का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। सेट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, किसी चीज़ को लिखना। फिर दूसरा मीनिंग है इसका अलाइट होना बस या फिर ट्रेन से। और सेकंड हमारा है सेट असाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना या फिर सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए किसी चीज़ को सेव करना। ये भी सेट असाइड के मीनिंग होते हैं। कीप अप का मतलब क्या होता है? कीप अप के मीनिंग होते हैं टू मेंटेन करना स्पीड को या रिजल्ट को, किसी भी चीज़ को मेंटेन कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कीप अप कर रहे हो। कीप अप विथ का मतलब होता है अप टू डेट रहना, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन से, लेटेस्ट न्यूज़ से जब आप अप टू डेट रहते हो, इसका मतलब है आप कीप अप विथ रहते हो। कीप ऑन का मतलब है कंटिन्यू करना किसी एक्शन को स्पेशली। अब हम पढ़ते हैं अपनी लास्ट फ्रेजल वर्ब, जो कि हमारा कीप इन विथ। कीप इन विथ का मतलब होता है बी फ्रेंडली, किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस होना। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है बी वॉचफुल। कीप ऑफ का मतलब होता है कीप डिस्टेंस, मेंटेन करना। कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू अवॉइड, अवॉइड करने का। तो ये भी हम कीप ऑफ का यूज़ करते हैं, कीप फ्रॉम का यूज़ करते हैं अवॉइड करना किसी को। कीप डाउन का मतलब होता है कंट्रोल करना या फिर टू नॉट टू वॉमिट। कीप आउट ऑफ का मतलब होता है नॉट बी इन्वॉल्व, यानी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, यानी शामिल नहीं होना। कीप अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना। दोस्तों, इसी के साथ हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं ख़त्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर जीएस में, सो प्लीज़ कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।